तो फ्रेंड्स, क्या आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है? तो इतना समय आप मतलब ज़्यादा कहाँ है, बहुत सारा समय आपके पास है, लेकिन वो सारा समय वेस्ट हो जाता है। पूरा 24 आवर पता नहीं कहाँ चला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम अपने समय को यूज कैसे करें। तो फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि डेली जो रोज़मर्रा का काम होता है वो तो हम करते ही, उसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे फालतू के काम हैं जो हम करते हैं, मतलब नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हम उसमें टाइम देते हैं और वो सारा समय है, वो जितना भी टाइम होता है सारा वेस्ट जाता है। अब कभी कभी क्या करते हैं, जैसे सुबह उठे उसके बाद में क्या, मोबाइल में कोई भी, या फिर हम ऑफिस के लिए निकले, कोई भी घर में टाइम वेस्ट नहीं किया। ऑफिस निकल जाने के बाद वहाँ पर यदि आपने मोबाइल निकाला और सोचा कि हम किसी से, या किसी का फ़ोन आ गया है तो उससे बात करने लगे, इसके बाद में अचानक से आपने कोई भी वीडियो देखा, अ, कोई गेमिंग वीडियो या फिर जोक्स वाला वीडियो, कॉमेडी वीडियो, ठीक है। तो वो जैसे ही वीडियो देखते हैं इसके बाद ख्याल आता है कि ये वीडियो यार बहुत अच्छा था, चलो अगला देखते हैं, अगला वीडियो कैसा होगा। उसके बाद अगला वीडियो निकाला, वो भी देखा, उसमें भी मज़ा आया। उसके बाद तीसरा वीडियो देखा, वो भी मज़ा आया। चौथा देखा, पाँचवा, छठा, इसी प्रकार से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, और पता ही नहीं लगा 5 घंटे कब बीत गए। और जब समय देखा, करी ये तो 5 घंटे बीत गए। अरे बीत ही जाएंगे जब उसमें चिपके रहोगे तब। और उतना ही समय आप अगर कोई भी बुक पढ़ते हैं, कहीं ट्रेडिंग में वो समय देते हैं, या फिर ट्रेडिंग से संबंधित कोई भी वीडियो देखते हैं, उस ट्रेडिंग को सीखते हैं, या फिर किस तरह से पैसे का मैनेजमेंट करें वो सीखते हैं, या फिर सबसे ज़्यादा कहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, क्या करें, किस कैसे अर्निंग करें, ऐसे अगर हम वीडियोस देखते हैं या गूगल पर सर्च करते हैं तो बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। लेकिन उस समय को वहाँ पर ना देकर हम बहुत सारे वीडियो, जो कॉमेडी वीडियो हैं, जोक्स वाले वीडियो, उसी में सारा समय हम निकाल देते हैं। फ्रेंड्स, हम ये सोचते हैं कि हमारा समय यहाँ पर वेस्ट नहीं होता है, लेकिन जानबूझकर, मतलब अनजाने में हम वीडियो बस देखते चले जाते हैं, वॉच करते चले जाते हैं। कभी हम फेसबुक ओपन करते हैं तो उसमें सारा समय चला जाता है। इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, उसमें सारा समय चला जाता है। या फिर हम यूट्यूब पर जब हम उसमें मैसेज पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, तो उसमें बहुत सारा समय चला जाता है। या फिर आपका व्हाट्सएप पे बहुत सारा समय चला जाता है, टेलीग्राम पर चला जाता है। इसके विपरीत यदि आपने जो भी कंपनी में ज्वाइन किया है तो वो उस कंपनी के सोशल मीडिया वर्क, जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ पर न्यूज़ सेक्शन देखिए, न्यूज़ सेक्शन को फॉलो कीजिए। वहाँ अगर करते हैं उसके बारे में और सीखिए कि हम इसमें ग्रो कैसे कर सकते हैं, ना कि ये न्यूज़ फैलाकर कि ये स्कैम है, इसमें पैसे मत लगाइए, डूब जाएंगे। ऐसा सब करेंगे तो फिर आपका ग्रो नहीं हो पाएगा। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जैसे किसी बिजनेस में ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वही मैं बता रहा हूँ। ज्वाइन करने के बाद में क्या सोचा कि यार हमें तो है ना, ये रेफरल तो आ गया, अब मुझे दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना है क्योंकि इसमें तो मज़ा नहीं आता है। तो हमने क्या किया, दूसरा बिजनेस वहाँ से स्टार्ट कर लिया, और जो अपनी डाउनलाइन है, जो टीम है, उनको भी वहाँ पर मूव करना शुरू कर दिया कि आप यहाँ पर आ जाइए, आपको यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उससे भी अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम उन्हें मूव कर देते हैं। वजह है कि आपने जिस जो पहला प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था, जेन्युइन था, वहीं पर यदि आपने सभी लोगों को मूव कराया होता, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कराया होता, तो आपका भी ग्रो करता प्लस उनका भी ग्रो करता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। बहुत सारी जानकारी ना होने के कारण वो अपनी डाउनलाइन, अपनी टीम में भी जानकारी नहीं दे पाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनकी टीम है ना, वो टूटने लगती है और वो इधर उधर बिखर जाती है। अगर कोई दूसरा बिजनेस भी आता है तो उसमें उनके साथ कोई भी ज्वाइन नहीं करता है। तो ये ध्यान रखें, हमारा जो बिजनेस है किधर जा रहा है, और हम जो टाइम पास कर रहे हैं बहुत देर तक, हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत होती है, तो बहुत अच्छी संगत में ही रहें, या अच्छी वीडियो देखें जो बिजनेस वाले हैं, या मोटिवेशन वीडियो देखें जिससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, ठीक है। ऐसे वीडियो ना देखें जो गलत हैं,
क्योंकि बहुत सारे वीडियो हम देखते हैं कि बहुत सारे वीडियो कॉमेडी वीडियो में तो समय जाता ही है, उसके बाद जो बेकार के फालतू के वीडियो हैं उसमें देखकर हम सारा समय उसमें वेस्ट कर देते हैं और हमें वहाँ से क्या मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसे वीडियो को देखकर समय बिल्कुल भी ना गवाएं। आपको यूँ लगता है कि यार देख लें, बहुत दिन पड़ा है, काम कर लेंगे, ये वो। बहुत सारे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं ना, ऑफिस में करते हैं या किसी फैक्ट्री में करते हैं, वहाँ पर अगर उनका फ़ोन आ गया इसके बाद भी वो क्या करते हैं, उसको ब्राउज करने लगते हैं। बहुत से लोग हम देखते हैं कि अब कहीं जा रहे होते हैं, रिक्शा में बैठते हैं या फिर दुकान में कोई सामान ले रहे होते हैं, तो उतने में ही वो लोग मोबाइल निकाल के ब्राउज करने लगते हैं, कुछ ना कुछ सर्च करने लगते हैं, ठीक है ना। और लोग हम देख रहे हैं कि ये बाथरूम में ले जाते हैं और वहाँ पर टक 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 चलाने लगते हैं, तो उनका समय पास नहीं होता। लेकिन जब और रात को सोते समय वो मोबाइल लेते हैं और जब तक उनके मोबाइल नाक पे नहीं गिरता है तब तक उनको नींद ही नहीं आती। इसके बाद भले ही वो सोते रहें, देखिए जागने का समय एक आपका निश्चित होना चाहिए। भले ही आप रात को 12 बजे सोएं, ठीक है, 1 बजे सोएं या 2 बजे, जब आप जागने का अगर समय आपका नियत है तो शाम को फिर एनी टाइम आपको नींद आ सकती है, कभी भी, ठीक है। आपका सोना तो कंट्रोल नहीं है, चलो हो सकता है मोबाइल के चक्कर में या कोई अब कहीं भी आप मित्रों के साथ में बैठे हुए हैं तो टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है नींद ना आए। लेकिन सुबह का अलार्म जो आपका फिक्स होना चाहिए उतने समय पे आपको उठना ही है। जब वहाँ का समय फिक्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो पीछे का समय है वो भी फिक्स हो जाएगा। काफ़ी लोग हैं क्या, जैसे अलार्म बजा वहाँ पर तो उन्होंने बंद कर दिया, फिर अलार्म बजा फिर बंद कर दिया, फिर और ऐसे करके करके उन्होंने क्या किया, कम से कम 2-3 घंटे और निकाल दिए सोने में। तो ये सारा समय आपका जो वेस्ट होता है उसी समय को आप अपने बिजनेस मॉडल में अगर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप समय पास ना करें, कॉमेडी वीडियो ना देखें, हम ये कह रहे हैं देखें लेकिन बहुत ही लिमिटेड। हम कभी कभी क्या करते हैं, बहुत सारा हम देखते ही चले जाते हैं, हमको पता ही नहीं होता कि हम टाइम कहाँ चला गया। तो उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कई हमने लोगों को देखा है, बहुत से लोग तो पीछे ही पड़े रहते हैं किसी के, ठीक है ना। तो ये सब गलत चीज़ें हैं। देखिए गलत चीज़ अगर करते हैं तो हमें खामियाजा उसका भरना पड़ता है, ठीक है। आप अगर जैसे लड़कियों के पीछे अगर भागते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा समय आपका वेस्ट होता है, वजह आप उस समय को अपने बिजनेस में लगाएं, ठीक है। वो चीज़ आपके शरीर में जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, सब वो अपनी अपनी जगह पर होते हैं और अपना अपना वो काम करते हैं और उसी काम को ही उस स्पेशल बनाया गया है। ऐसा नहीं उसको बहुत ही इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे आप कोई हाथ दिए गए इससे काम करने के लिए, खाना खाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी आंखें देखने के लिए देखें। ऐसा नहीं कि आप कोई गलत वीडियो देखें या गलत चीज़ों को देखें, ऐसा ना करें, ठीक। मुंह दिया ले गया है बातें करने के लिए, खाने के लिए, ठीक है। ये नहीं कि किसी को गाली देने के लिए या बुरा भला कहने के लिए या फिर ए, ए, बुरी भली बातें करने के लिए। या फिर काफ़ी लोग हम देखते हैं जब मित्रों के साथ में बैठे बैठे होते हैं तो स्वयं तो अभी हम अच्छे हैं लेकिन अगर हम किसी गलत संगति में बैठते हैं तो हम भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा बनने के लिए ऐसा नहीं कि आप अच्छा देखें लेकिन गलत ना देखें, ठीक है। अगर आप बुरा कोई ख़राब वीडियो देखते हैं या कोई ख़राब पिक्चर देखते हैं, एक ख़राब संगति में बैठते हैं तो वैसे ही असर आने शुरू हो जाते हैं और उसमें भी बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। अगर किसी आप गलत लड़के के साथ, गलत आदमी के साथ बैठते हैं तो उसका गलत नतीजा होता है, वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और हो सकता है आपके साथ साथ में आपकी फैमिली मेम्बर या अड़ोसी पड़ोसी भी भुगतें, आपके रिश्तेदारी में भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसा ना करें बिल्कुल भी। कोई भी बात है अपनी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें लेकिन कोई गलत चीज़ों को डिस्कस ना करें, गलत चीज़ों पर डिस्कस ना करें, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है सभी के लिए, ठीक है। तो हमेशा अपने टाइम को स्पेंड करें, बहुत ज़्यादा स्पेंड करें तो सीखने के लिए और किसी को सिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि अपने टाइम को किसी गलत चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा है, सब जा ही रहा है। फिर आप कहते हैं कि हमने तो इस कंपनी में निवेश किया, हमारा घाटा हो गया, स्कैम कर गई कंपनी। तो वो ऐसे ही होता है। आप अगर किसी भी कंपनी को समझते नहीं हैं टेक्निकली ब्रो कि वो टेक्निकली कहाँ तक जाएगी, ज़्यादातर जिन लोगों ने कंपनियों में निवेश करके ये सीख लिया है कि कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी गलत है, पता चल जाता पहले ही।
जब उनका लॉस होता है तब दूसरी बार पता चल जाता है कि इस कंपनी में हमें पैसे नहीं लगाने चाहिए, इसकी वैलिडिटी 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। हमने देखा है कि कोई कंपनी है, अरे इस कंपनी में तो 2 महीने 1 महीने में ही डबल, रात भर में ही डबल, तो उनकी ज़्यादा वैलिडिटी नहीं होती है। 2 महीने 3 महीने, बहुत ज़्यादा 4 महीने 5 महीने 6 महीने, उससे ज़्यादा नहीं चलती है। जो चलता है वो जेन्युइन। एक अगर कोई भी कंपनी आपको ये कहती है कि मैं सिर्फ आप हमको 1,000 रुपया दीजिए और मैं आपको यहाँ से अनलिमिटेड इनकम दूंगा, फिक्स इनकम दूंगा, पर डे के 100 रुपये दूंगा या पर डे के 10 रुपये दूंगा, पर डे के 20 रुपये दूंगा, या फिर आप जो भी जिन लोगों को भी आप रेफ़र करेंगे उसका भी फिक्स रहेगा, ठीक है। आपको किसी को ज्वाइन करते हैं तो 50% आपको आएगा। तो ऐसी कंपनियों से आप बच के रहें, वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेंगे। वो 5-6 महीने के बाद, या हो सकता है पहले ही वो आपकी लुटिया डुबो दें। कुछ कहा भी ना नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जब तक वहाँ पर ज्वाइनिंग होती रहती हैं ऐसे कंपनी में, तब तक वहाँ पर आपका इनकम है वो जनरेट होता रहता है। और जैसे ही वो वहाँ पर ज्वाइनिंग बंद हुई, वैसे ही वहाँ पर इनकम भी बंद होने लगती है। इनकम वहाँ पर जैसे रॉयल क्यू है, ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रही है, जो कि 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है और चल रही है। और यहाँ पर अच्छे अच्छे फीचर्स भी आते हैं, लेकिन अभी अगर आप टेक्निकली समझ नहीं रहे हैं तो आप कभी भी नहीं समझ सकते हैं। हमने देखा, और ये भी कारण है कि बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी कंपनी देखी हैं जहाँ पर उनको धोखा हुआ है, स्कैम हुआ है, इसलिए वो समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप बताइए उनको, बहुत से लोग हैं जिन्होंने समझकर शुरुआत नहीं की, या फिर उन्होंने सीख कर शुरुआत नहीं की है, तो उनका बहुत सारा लॉस होता है। लॉस कोई कंपनी में नहीं होता है, उनके खुद के हाथ से ही लॉस होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं और आप किसी को OTP बता देते हैं तो वो खाली हो जाता है, तो वो आपके हाथ से ही खाली होता है। तो इसमें अगर आप बैंक की आप गलती कहेंगे तो ये बैंक की गलती नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है कि जहाँ पर उनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, मनी जनरेट नहीं होता है, जो मनी आती है रेफरल से वही डिवाइड होती है, तो ये मनी सर्कुलेशन वाला प्लान है। और यहाँ पर यदि आप ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर पर कोई नेटवर्कर है जो टीम बनाकर अर्न करता है, तो वो तो अर्निंग उसकी हो जाती है। लेकिन कोई अगर इन्वेस्टर है, ठीक है, यूँ कहता कि ऊपर से नीचे तक उस जब लेक फुल हो जाएगी तब उनकी ऑटो इनकम होगी, ये फलाना ऑटो इनकम, रेफरल इनकम, बोनस इनकम, पर डे इनकम, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। और उसमें अगर पैसे आप डालते हैं तो वो सारा आपका स्कैम होगा, वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऐसी जगह निवेश करें जहाँ पर लगे कि आपको आने की संभावना है। वो मैं नहीं बताऊँगा, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि आपका निवेश कहाँ पर करें और कहाँ पर आना चाहिए। ओके, तो आई होप कि आप बहुत कुछ यहाँ से सीखे होंगे। यदि सीखे हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में भी फॉरवर्ड करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले, अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करें, उन लोगों को भी पता चले और खुद भी सीखें। अगर एक लोगों ने भी ये वीडियो देखकर कुछ सीख लिया तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।